अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। अक्सर लोग इसे सिर्फ त्वचा को नमी देने वाला एक साधारण सा तेल समझते हैं, लेकिन आज हम इसकी कुछ ऐसी छिपी हुई शक्तियों के बारे में जानेंगे जो शायद हमारी सोच से भी परे हैं। अच्छा, जब भी कोई कैस्टर ऑयल का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कब्ज, पेट साफ करने की दवा, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इसकी कहानी बस इतनी सी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। कमाल की बात तो ये है कि जब इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर ही काम नहीं करता, बल्कि ये शरीर के अंदर एक स्विच की तरह काम करता है। एक ऐसा स्विच जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने, नर्वस सिस्टम को शांत करने और अंदरूनी सूजन को कम करने का सिग्नल देता है। तो ये जैविक स्विच आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए, इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, कैस्टर ऑयल की जो असली ताकत है वो इसके मुख्य कंपाउंड रिसिनोलिक एसिड में छिपी है। यही वो चीज़ है जो उसे बाकी तेलों से एकदम अलग बनाती है। ये धीरे धीरे त्वचा की सतह से गुजरकर शरीर के गहरे ऊतकों तक पहुंचने की काबिलियत रखता है। और जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ये एसिड शरीर में सूजन के सिग्नल्स को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से, मतलब जड़ से शांत करता है। ये आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का एक बेहतरीन संगम है, क्योंकि आयुर्वेद में इसी प्रक्रिया को वात शमन कहा गया है, यानी दर्द और जकड़न को उसके मूल स्तर पर शांत करने की क्रिया। तो सवाल ये है कि इस तेल का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए इसे शरीर के किन खास हिस्सों पर लगाना चाहिए? स्रोत के अनुसार 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग तरह से असर दिखाते हैं। पहला और सबसे केंद्रीय बिंदु है हमारी नाभि। हम में से कितने लोग अपनी नाभि पर ध्यान देते हैं? लेकिन आयुर्वेद की माने तो ये हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी सेंट्रल रिस्पॉन्स पॉइंट है। जब नाभि में कैस्टर ऑयल लगाया जाता है तो इसका सीधा असर पेट और नर्वस सिस्टम पर होता है। इससे पेट हल्का महसूस होता है और अंदर से एक शांति का एहसास होता है। ये गैस, ब्लोटिंग और पाचन से जुड़ी दिक्कतों में आराम देता है। इतना ही नहीं, ये हार्मोनल संतुलन और पीरियड्स के दौरान होने वाले डिस्कम्फर्ट को भी कम करने में मदद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है निचला पेट यानी पेडू का हिस्सा। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है जिन्हें पुरानी कब्ज रहती है, लेकिन तेल पीना उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। तो होता क्या है कि जब इस हिस्से पर मालिश की जाती है तो वहाँ का लोकल ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। इससे पेट का भारीपन या फिर आंतों और गर्भाशय में जो अंदरूनी सूजन होती है उसमें काफी राहत मिलती है। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये प्रजनन से जुड़ी समस्याओं का कोई सीधा इलाज नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल सपोर्टिव थेरेपी की तरह जरूर काम करता है। चलिए, अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं, जो एक बहुत ही आम समस्या से जुड़ा हुआ है, घुटनों और जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द का असली कारण अक्सर सूजन और रूखापन ही होता है। जब कैस्टर ऑयल को जोड़ों पर लगाया जाता है तो ये सिर्फ उन्हें गर्म नहीं करता, बल्कि ये गहरे ऊतकों तक जाकर सूजन पैदा करने वाले सिग्नल्स को धीमा कर देता है। ये एक तरह से शरीर को रिपेयर मोड में जाने का संकेत देता है। चौथा बिंदु है पैरों के तलवे, जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी नींद की क्वालिटी से जुड़ा है। जरा सोचिए, दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बाद रात में सोने से पहले पैरों के तलवों पर हल्के गरम कैस्टर ऑयल से मालिश की जाए। ऐसा करने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। शरीर को संकेत मिलता है कि अब आराम करने का समय है। इससे दिल की धड़कन धीमी होती है, सांस गहरी होती है और नींद स्वाभाविक रूप से आने लगती है। और अब आते हैं 5वें और स्रोत के अनुसार सबसे शक्तिशाली बिंदु पर, और वो है गर्दन का क्षेत्र। हमारी गर्दन के आसपास लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, जो असल में शरीर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे ऐसे समझें कि ये शरीर की नालियां हैं। जब ये सिस्टम धीमा हो जाता है तो गर्दन और सिर में भारीपन महसूस होता है। गर्दन पर हल्के हाथ से ऊपर से नीचे की ओर मालिश करने से लिम्फ को एक दिशा मिलती है, जिससे जमा हुआ तरल और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं, और नतीजा गर्दन और कंधों में हल्कापन और ताजगी का एहसास। अच्छा, इन सभी फायदों को पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तेल को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमेशा कोल्ड प्रेस्ड और शुद्ध कैस्टर ऑयल का ही इस्तेमाल करें। और याद रखें, ज्यादा तेल का मतलब ज्यादा फायदा नहीं होता। कैस्टर ऑयल बहुत शक्तिशाली है, इसलिए शरीर को संकेत भेजने के लिए बस कुछ बूंदें ही काफी हैं। अब इस गाइड को जरा ध्यान से देखते हैं।
हर हिस्से का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात, जोड़ों पर जब मालिश करें तो हमेशा ऊपर की तरफ, मतलब दिल की तरफ करनी है, और गर्दन पर ठीक इसका उल्टा, मालिश नीचे की तरफ करनी है ताकि लिम्फेटिक ड्रेनेज ठीक से हो सके। और हाँ, पैरों के तलवों पर तेल लगाकर अगर सूती मोजे पहन लिए जाएं तो इसका असर और भी बढ़िया हो जाता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह कोई एक दिन का जादू नहीं है। जब नियमित रूप से और सही तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है, तभी शरीर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना शुरू करता है और इसके स्थायी फायदे देखने को मिलते हैं। अरंडी के तेल की ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास न जाने और कितनी ऐसी साधारण चीजें हैं जिनमें असाधारण ज्ञान छिपा हुआ है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।